आज हम लॉजिक गेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉजिक गेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट में हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और एक क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके 4 मार्क्स। ठीक है, मतलब ये है कि ये टॉपिक कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। इस लेक्चर में मैं आपको लॉजिक गेट की थ्योरी कंप्लीट करूंगा, कुछ सर्किट्स होंगे, ट्रूथ टेबल होगी, वेवफॉर्म्स होंगी, डी मॉर्गन थ्योरम करूंगा मैं आपको, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सर्किट सॉल्व करने में काफी मदद करती है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लॉजिक गेट अगर पढ़ रहे हैं तो ये मान लीजिए उनका पूरा कवरेज होने वाला है। मतलब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने लॉजिक गेट बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है या आता नहीं समझ में हमें। ये मान लीजिए ये लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद में आपको अच्छे से लॉजिक गेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे लॉजिक गेट के बारे में पहले से ही जानते हैं तो ये मान लीजिए उनका एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन होने वाला है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सी चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता नहीं हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, कुछ को नहीं हो, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है ज्यादातर बच्चों को कई चीजें इसमें पता नहीं रहती हैं बहुत, क्योंकि कोचिंग्स में बहुत शॉर्ट में पढ़ा दिया जाता है इस टॉपिक को। ठीक है, जबकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स स्कोर कराता है ये। ठीक है, हालांकि ये क्रैश कोर्स है, लेकिन मैं लॉजिक गेट को कंप्लीट ले रहा हूँ। कंप्लीट लेने की वजह है कि ये अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे से तो आप आसानी से 4 मार्क्स आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हार्डली इसका इसका क्वेश्चन करने में अगर आपकी अच्छी से तैयारी है तो हार्डली आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे इसके क्वेश्चन करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं फर्स्ट ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूँ हमारे क्रैश कोर्स में जिसके अंदर आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सको, यानी कंफर्म मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में लिया यूनिट, डायमेंशन एंड एरर, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से भी 101% 2 और कभी कभी 3 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था इसके अंदर भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, पूरा कवरेज लिया हर चीज का। अगर आपने वो अच्छे से तैयार कर लिया होगा तो आपके ये मान लीजिए 2-3 सवाल पक्के हो गए। ठीक है, और एक सवाल इस टॉपिक से आपका पक्का हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर लेक्चर में आपको कुछ कमी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको चेंज करूं। ठीक है, और अगर आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक का कवरेज लूंगा। जिस टॉपिक पर मुझे ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे मैं उस टॉपिक को फर्स्ट लूंगा। ठीक है, वैसे तो अगले लेक्चर में मैं आपको लॉजिक गेट के क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन आप कमेंट कर दीजिए, मुझे नोटिस में रहेगी वो बात और मैं आपको वो टॉपिक फर्स्ट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉजिक गेट्स में हम ये 7 गेट पढ़ेंगे। ठीक है, इन 7 गेट्स में पहला है और गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट। ये तीनों गेट फंडामेंटल गेट्स कहलाते हैं, या फिर ये कहो कि ये बेसिक गेट्स कहलाते हैं। ठीक है, बेसिक गेट का मतलब क्या है कि बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें बेसिक गेट भी कहते हैं। फोर्थ है हमारा नॉर गेट और फिफ्थ है हमारा नैन गेट। ये दोनों गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों गेट से हम ऊपर के ये तीनों गेट बना सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से भी बना सकते हैं, और अकेले नॉर गेट से मैं ये चारों गेट बना सकता हूँ। चार कौन कौन से, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट और नैन गेट भी बना सकता हूँ मैं नॉर की हेल्प से। ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट कहेंगे। इसी तरीके से नैन गेट से मैं ऊपर के ये चारों गेट बना सकता हूँ खाली अकेले नैन गेट की हेल्प से कंबाइन करके, तो इसीलिए हम इन दोनों गेट्स को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, और लास्ट के 2 गेट है हमारे एक्सोर गेट, एक्सक्लूसिव गेट कहलाते हैं, एक्सोर और एक्सनोर गेट। ठीक है, ये दोनों गेट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी नीट में इनमें से भी सवाल आ जाता है। ठीक है, हो सकता है इस साल आ जाए, पहले भी 1-2 बार आया हुआ है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते।
तो हम तो कंप्लीट कवरेज लेंगे। मैक्सिमम टाइम्स तो इन पांचों में से आता है, लेकिन इन दोनों में से भी आ जाएगा तो बच्चे अटक जाते हैं। तो आप नहीं अटको, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और गेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और गेट में देखिए आप, और गेट का सिंबल इस तरीके का होता है। ठीक है, थोड़ा घुमा हुआ होता है, ये यूं अंदर से ऐसे ही घुमा रहता है। ठीक है, इस तरीके से घूम के बना होता है। हम लेफ्ट साइड में, मतलब इस तरफ हम इनपुट्स देते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर इनपुट्स होते हैं और यहाँ हमें आउटपुट मिलता है। आप देख सकते हो डायग्राम में बना हुआ है। ठीक है, इनपुट हम दो देते हैं, ए और बी, और आउटपुट क्या मिलता है हमें, वाई। ठीक है, ध्यान देना, इनपुट हम दो या दो से अधिक भी दे सकते हैं। ठीक है, इनपुट हम दो या दो से अधिक भी दे सकते हैं, जबकि आउटपुट हमेशा मुझे क्या मिलेगा, सिंगल ही मिलेगा। सिंगल आउटपुट होगा हमेशा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देख लो आप, यहाँ पर आप सिंगल आउटपुट ले लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं डबल इनपुट दे रहा हूँ या मल्टीपल इनपुट दे सकता हूँ, ये बात बताने का लॉजिक है। मैं आपको इसको आगे क्लियर करूंगा कि मैं ये बात क्यों बता रहा था। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, मैं नैंड गेट और नॉर गेट में ये बात बताऊंगा कि मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि इनपुट हम दो या दो से अधिक दे सकते हैं। ठीक है, जबकि आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सिंगल मिलेगा। ठीक है, अब ये और गेट ऑपरेशन करता क्या है, मतलब ये क्या करता है इनपुट्स के साथ, तो ये इनपुट्स को सिंपली ऐड कर देता है। ठीक है, यानी y बराबर मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी, दोनों इनपुट्स को सिंपली ऐड कर देगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। अब हम और गेट का इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट समझते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जो और गेट ऑपरेशन करता है वो ऑपरेशन ये सर्किट करेगा। ठीक है, स्विचिंग सर्किट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि इसमें स्विच यूज करे गए हैं। ठीक है, इनपुट की जगह हमने क्या यूज करें, दो स्विच यूज करें। ठीक है, अगर स्विच ओपन रहा, ठीक है, अगर स्विच ओपन रहेगा तो मैं उसे जीरो से रिप्रेजेंट करूंगा, और स्विच अगर क्लोज रहेगा तो मैं उसे वन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बार बार ओपन स्विच क्लोज स्विच नहीं लिखूंगा, मैं 0 1 कहूंगा उसे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगाया है जो मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, यानी बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब क्या होगा 1, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा इसका मतलब होगा 0। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बल्ब ग्लोज, इसका मतलब हो गया 1। ठीक है, और बल्ब ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है, और यहाँ एक बैटरी भी लगी हुई है जो कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये तो बात हो गई सर्किट की। अब सर्किट में जो जो हम करेंगे उसे 0 1 की फॉर्म में मैं एक टेबल की फॉर्म में लिखूंगा, वो कहलाती है ट्रूथ टेबल। ठीक है, मतलब मैं सर्किट में दोनों स्विच ओपन रखूंगा या दोनों क्लोज करूंगा, या ए क्लोज करूंगा बी को ओपन रखूंगा, या फिर बी क्लोज करूंगा ए को ओपन रखूंगा। तो ये सब चीजें मैं एक टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, और फिर बल्ब कब ग्लो करेगा कब ग्लो नहीं करेगा, ये सब चीजें टेबुलर फॉर्म में होगी, जो कि कहलाएगी ट्रूथ टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं क्या क्या कर सकता हूँ इन दोनों स्विचेस के साथ में। ठीक है, या तो मैं दोनों को ओपन रखूं। ठीक है, जब दोनों ओपन रखेंगे तो दोनों क्या होंगे, 0 0। तो मैंने यहाँ लिख दिया है टेबल में ए और बी। ठीक है, और दोनों ओपन है, इस दौरान मैंने लिख दिया 0 0। ठीक है, अब ए ओपन है और बी क्लोज है, तो मैंने लिख दिया है 0 1, मतलब ए को तो मैंने ओपन रखा और बी को क्लोज कर दिया, मतलब 1 कर दिया। ठीक है, अब मैंने ए को क्लोज कर दिया और बी को ओपन रखा, तो ए की जगह मैंने लिख दिया 1 और बी की जगह लिख दिया मैंने 0, और दोनों को ही मैंने क्लोज कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, 1 1। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मैंने इनपुट्स दिए हैं, ठीक है, जो मैं स्विच क्लोज कर रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ, उसकी सिक्वेंस आपको इसी तरीके से रखनी है। मतलब ये कि जो पहला इनपुट होगा यानी कि ए, ठीक है, इसमें आपको शुरू में 2 0 लेना है और बाद में 2 1 लेना है। ठीक है, और फिर जो बी वाला है उसमें 0 1 0 1 लेना है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग हम 0 से शुरू करते हैं दोनों की। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको याद रखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ऊपर नीचे करने में, कि आप लोग भूल जाओगे कि हमें किसको ऑन रखना है किसको ऑफ रखना है। ये कंडीशन में कंफ्यूजन होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिंपली इसको पूरा याद रख लेना। याद रखने का तरीका क्या है, सिंपल, ए को लिखोगे आप 0 0 1 1, बी को लिखोगे 0 1 0 1, ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये। और ये जो इनपुट हम देंगे इस तरीके से आप याद करोगे तो आउटपुट भी आपको इजीली याद रहेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इस टेबल के अनुसार काम कर रहा हूँ और फिर देखते हैं हम बल्ब ग्लो करता है नहीं करता है। तो पहले मैंने दोनों स्विच ओपन रखे। ठीक है,
जब दोनों ओपन रखे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी दोनों 0 0 है तो बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा है, यानी बल्ब भी 0 है। ठीक है, अब मैंने ए को ओपन रखा, देखो ए 0 है और बी 1 है। ठीक है, तो ए को ओपन रखा और बी को मैंने क्लोज कर दिया। अगर बी क्लोज कर देता हूँ तो ये 5 वोल्ट क्या होगा, यहाँ से चलेगा। ठीक है, इसमें से सब करंट आएगा और करंट यहाँ बी में से होता हुआ कहाँ जाएगा, वाई में जाएगा और वाई क्या करेगा, ग्लो करेगा। वाई मतलब बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर बल्ब ग्लो करता है इसका मतलब बल्ब को कितना वोल्ट मिला, 5 वोल्ट मिल गया। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है तो मैंने उसे 1 तो लिख दिया, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने बल्ब को कितना दे दिया, 5 वोल्ट दे दिया। ठीक है, मतलब ये है कि हम 0 को 0 वोल्ट भी कहते हैं और 1 को 5 वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप यहाँ पर तो कह रहे हो कि क्लोज स्विच को 1 कहते हैं और ओपन स्विच को 0 कहते हैं। ठीक है, यहाँ बल्ब ग्लो करने को 1 कह रहे हो और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा उसे 0 कह रहे हो, और यहाँ पर आप 0 को 0 वोल्ट बता रहे हो, 1 को 5 वोल्ट बता रहे हो। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअल में ये डिजिटल सर्किट का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 से अलग अलग चीजें मान सकते हैं और 0 से अलग अलग चीजें मान सकते हैं। जैसे कि मैं 1 से यहाँ पर +5 वोल्ट मान रहा हूँ, मैं क्लोज स्विच भी मान सकता हूँ और बल्ब ग्लो भी मान सकता हूँ। इसको मैं हाई वोल्टेज भी मान सकता हूँ, इसको मैं ट्रू भी मान सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं यस भी मान सकता हूँ, मैं इसको ऑन भी मान सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको 5-6 चीजें बता दी हैं। ठीक है, जिसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, 0 से मैं क्या क्या समझ सकता हूँ, 0 से 0 वोल्ट समझ सकता हूँ, ओपन स्विच समझ सकता हूँ, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा वो समझ सकता हूँ, मैं 0 से लो वोल्टेज समझ सकता हूँ, 0 से मैं फॉल्स समझ सकता हूँ और 0 से मैं नो समझ सकता हूँ। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हो गई हैं 0 और 1 के लिए। ठीक है, अब देखो अगले थर्ड इनपुट पे हम चलते हैं, थर्ड पॉइंट पर। थर्ड में मैंने ए को क्लोज कर दिया और बी को ओपन कर दिया। आप देख सकते हो थर्ड में लिखा हुआ है 1 और 0। ठीक है, यानी ए क्लोज हो गया, बी ओपन हो गया। मैंने बी पर देखो ये ऊपर का एरो लगाने का मतलब हो गया मैंने बी वापस से खोल दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 5 वोल्ट यहाँ से चलेगा, मतलब 5 वोल्ट बैटरी से करंट चलेगा, यहाँ से होता हुआ पूरा करंट हमारे बल्ब में आएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा, यानी बल्ब अभी भी ऑन हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला केस है, दोनों मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, तो दोनों क्लोज कर दिए तो ये भी नीचे हुआ भाई, ये भी नीचे हुआ और इसे मैं हटा देता हूँ तो दोनों में से करंट आएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रूथ टेबल हो गई इसकी, और यहाँ 0-1 के बारे में भी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। ठीक है, 0 से हम क्या क्या समझ सकते हैं, 1 से क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप नोट के बारे में मैं बात करता हूँ। एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि एक तरीके की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो। अगर ये याद रखोगे तो इतनी लंबी चौड़ी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, वेन ऑल इनपुट्स आर 0 देन आउटपुट इज 0। मतलब ये है कि जब सारे इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये और गेट के लिए आपको एक लाइन याद रखना काफी है, मतलब सारे इनपुट 0 तो आउटपुट 0। ठीक है, आप टेबल में भी देख सकते हो। देखो जब दोनों इनपुट 0 थे तो आउटपुट 0 था, और जब दोनों में से कोई भी 1 या दोनों 1 थे तो बल्ब ग्लो कर रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब दोनों में से कोई भी 1 हो या दोनों 1 हो, उस दौरान बल्ब ग्लो कर रहा है यानी 1 होगा। ये सिंपल मैंने जो लिख रखा है ये याद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है कि दोनों इनपुट 0 तो आउटपुट भी 0। ठीक है, टेबल से आप देख सकते हो सारी चीज सामने, दोनों 0 है तो ये 0 है, बाकी दोनों में से कोई भी 1 है या दोनों 1 है तो ये 1-1 है आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्विचिंग सर्किट की बात। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे है करस्पॉन्डिंग वेवफॉर्म। ठीक है, मतलब हम वेवफॉर्म देखेंगे 0-1 के हिसाब से। मतलब ये है कि हम वेव के रूप में इसको कैसे दिखाएंगे, इस ट्रुथ टेबल को वेव के रूप में कैसे दिखाएंगे। तो मैं आपको एक बात और थोड़ी सी बता दूं, 0 के लिए हम एक नीचे लेवल बनाते हैं और 1 के लिए हम ऊपर लेवल बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलती है ये कहानी। ठीक है, मतलब आप देखो अगर मैं इसे एक ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो इधर वोल्टेज दे दूं, इधर टाइम दे दूं। ठीक है, वोल्टेज टाइम के साथ में वेरी कर रहा है तो यहाँ होगा 0 और यहाँ पर होगा 5 वोल्ट। ठीक है, और मैं इसको कहूंगा 0 लेवल। ठीक है, और इसको कहूंगा मैं 1 लेवल। मतलब क्या है, 1 का मतलब 5 वोल्ट है और 0 का मतलब 0 वोल्ट है। ठीक है, और मैं 0 को नीचे बताऊंगा और 1 को मैं ऊपर बताऊंगा। ठीक है, ये तरीका होता है वेवफॉर्म का। ये वेवफॉर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें से एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ठीक है, और नीट में भी पूछ रखे हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप देखो शुरू में दोनों 0 0 थे इनपुट, ठीक है। पहले तो मैं ए का इनपुट बना रहा हूँ, सॉरी, तो ए के लिए देखो आप दोनों 0 हैं फिर दोनों 1 है, तो मैंने दोनों 0 नीचे बना दिए हैं, ठीक है। और ऊपर फिर मैंने दोनों 1 बना दिए हैं, यानी यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है, ठीक है। फिर बी के लिए क्या है, 0 1 0 1, ठीक है, दिख रहा है ना आपको 0 1 पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी पूरी। और लास्ट में जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या है, फर्स्ट में 0 है, बाकी सारे 1 1 है। मैंने आपको जैसा कि बताया था, जब दोनों 0 होंगे, खाली जब 0 होगा बाकी सब क्या होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पर 0 है, बाकी सब पे मैंने ऊपर बना दिया है 1, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी वेवफॉर्म। ये सब अभी आपको इजी लग रही होंगी, हालांकि ये इजी ही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें से जब क्वेश्चन आता है थोड़ा तो वो घूम फिर जाता है। तो जब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मैं बता दूंगा आपको, वो भी क्वेश्चन जब हम करेंगे अगले लेक्चर में, जब समझ में आएगी आपको बात। अब आगे चलते हैं हम इक्विवेलेंट डायोड सर्किट। अब पीछे अभी हम पढ़कर आए स्विच का सर्किट, लेकिन अगर हम डायोड के रूप में और गेट को बनाएं तो वो कैसा बनेगा, तो वो इस तरीके का बनेगा जैसा कि सर्किट आपके सामने है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको नहीं जानते, इसके बारे में नहीं पढ़ते। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट सर्किट बना हुआ आ जाता है ऑप्शन में कि बताइए कौन सा और गेट का सर्किट है, तो आपको पता रहे ये बात, ठीक है। देखिए असल में होता क्या है, एक्चुअल बात आपको बताऊं मैं। एक्चुअल ये है कि ये और गेट इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें हम दो इनपुट्स देते हैं और यहाँ एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ये इनपुट मैंने दिए हैं यहाँ पर ए बी और वाई, आउटपुट जो मिल रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल में इस सर्किट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। मतलब ये कहो कि इस और गेट के अंदर ये चीजें बंद होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बंद होती है, मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। ये और गेट के अंदर ये सब चीजें बंद है, ये मान लो आप, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए पहले हमें डायोड की वर्किंग समझ में आना चाहिए। तो मैं डायोड के बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना। ये इस तरीके से डायोड बना दी मैंने, ठीक है। ये डायोड की पी साइड है और ये डायोड की एन साइड है, ठीक है। अगर मैं पी साइड पर +5 वोल्ट देता हूँ और एन साइड पर 0 वोल्ट देता हूँ तो डायोड इस दौरान फॉरवर्ड बायस कहलाएगा और डायोड इस दौरान शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट मतलब है करंट इधर से इधर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और अगर डायोड को मैंने इधर 0 वोल्ट दिया और इधर 5 वोल्ट दे दिया तो इस दौरान डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। तो मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं जब जाके फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। और जब पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं जब जाके रिवर्स बायस होता है। आप लोग को एक बात और मैं बता दूं, एक्चुअल में यहाँ पर प्लस माइनस का मामला नहीं होता है, यहाँ पर मामला होता है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का, ठीक है। पी हाई पोटेंशियल पर है +5 वोल्ट है और एन लो पोटेंशियल पर 0 वोल्ट है। यहाँ पर नेगेटिव नहीं है लेकिन 0 वोल्ट है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस में ही होगा और यहाँ पर पी लो पोटेंशियल पर है और एन हाई पोटेंशियल पर है, तो ये इस दौरान रिवर्स बायस में होगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव याद रखने के बजाय हाई और लो पोटेंशियल से याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे आप, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, यहाँ पर मैं फर्स्ट केस करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने दोनों 0 0 दिए थे, देखो यहाँ पर दे रखा मैंने A0 और B भी 0, तो मैंने ये A को भी 0 दे दिया और B को भी 0 दे दिया। आउटपुट में हमें हमें क्या मिलता था, 0 मिलता था, आपको याद है, यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि दोनों डायोड में अभी हमने सप्लाई दी नहीं, तो जाहिर सी बात है 0 ही मिलेगा। यहाँ पर वैसे भी आपने चाहो तो 0 रिवर्स बायस लिख दो, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर अगर मैंने ए को 0 वोल्ट दिया और बी को +5 वोल्ट दिया, +5 क्यों कह रहा हूँ मैं 1 के बजाय +5 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बताकर रहा हूँ पीछे 1 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो जो डायोड 1 है वो रिवर्स बायस में होगा, डायोड 2 फॉरवर्ड बायस में होगा। अब देखो एक मिनट ध्यान देना आप, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट यहाँ से चलेगा, ठीक है। मैं इस जगह लिख रहा हूँ 5 वोल्ट, ठीक है। और इस डायोड का दूसरा पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई होते हुए आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर इस पॉइंट पर भी कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। और इस पॉइंट पर भी कितना आएगा, 5 वोल्ट। अब आप देखो यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो D1 क्या हो गया, देखो आप कौन सी कंडीशन बन गई ये वाली, यानी D1 तो हो गया रिवर्स बायस, ठीक है।
और जो D2 है वो 0 है। D2 के यहाँ पर तो 5 वोल्ट है और इस जगह 0 है। अब इस जगह 0 कैसे है मैं आपको बता दूं। देखो ये करंट यहाँ से चलेगा 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 और यहाँ पर ये यहाँ ग्राउंडिंग हुई हुई, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ इसको लो पोटेंशियल मिल रहा है, इसलिए जो करंट आएगा वो यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ इस जगह पहुंचेगा तो वो देखेगा कि कहाँ मेरे लिए जाना आसान है, यहाँ नीचे जाना आसान है या इधर जाना आसान है। तो ये इसको पता चलेगा कि मेरे लिए इस तरफ जाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है। तो करंट कहाँ से जाना पसंद करता है, कहाँ फ्लो करना पसंद करता है? जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। तो अब यहाँ ऊपर वाली लाइन में तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसका मतलब ये करंट इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। हालांकि वो यहाँ पर आके सोचेगा कहाँ जाऊं, लेकिन उसे यहाँ पता चल जाएगा कि मुझे इस तरफ जाना है, इधर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस हुआ होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। जब करंट यहाँ पहुंच जाएगा तो वाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी वाई पर मुझे क्या मिल जाएगा? +5 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? सिंपल सी चीज है, वाई 1 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम अगली कंडीशन देखते हैं इसकी। तो अगली कंडीशन है A1 और B0, ठीक है। यानी ए को मैंने क्या कर दिया है? +5 वोल्ट कर दिया है और बी को मैंने क्या कर दिया? 0 वोल्ट। तो अब जो काम बी के लिए हुआ था वो काम अब ए के लिए होगा, ठीक है। और वाई तक सप्लाई पहुंच जाएगी। सिंपल सी चीज है, जो मैंने आपको बी के लिए बताया वही काम होगा कि यहाँ पर जब अब D1 पे क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा और वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और लास्ट पे दोनों ही क्या है? 1 1 है, यानी दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो गए। अब जब दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो वाई बराबर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इक्विवेलेंट डायोड सर्किट आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे देखिए, मैंने कुछ नोट लिखवाया है। अब नोट क्या है कि A+1 बराबर 1 ही आएगा, ठीक है। ये मैंने और गेट है, और गेट में एक तरफ तो ए दे दिया, एक तरफ 1 दे दिया, तो मुझे 1 मिलेगा हमेशा। ये इस नोट का कहना है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज मैंने बनाई है A+1 और A+0, ये सब चीजें क्या है असल में? ये बूलियन अलजेब्रा में काम आती है। बूलियन अलजेब्रा क्या है? जैसे मैथमेटिक्स में हमारी अलजेब्रा होती है, उसी तरीके से लॉजिक गेट में भी एक अलजेब्रा है, ठीक है। वो अलग है। एक साइंटिस्ट था, उसने इस चीज को निकाला और अपने नाम पर उसने नाम दिया बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, A+1 का मतलब है 1 बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ए मैंने लॉजिक गेट बना दिया, और गेट यहाँ पर ए लिख दिया एक तरफ, एक इनपुट में ए लिख दिया, एक इनपुट में 1 लिख दिया, तो वाई मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो अब ए क्या है? दो चीजें हो सकती है कि आपको पता होगी, या तो ए 0 हो सकता है या फिर ए 1 हो सकता है। तो यदि ए 0 हुआ तो मैं क्या लिखूंगा? 0+1। तो 0+1 क्या होता है? 1, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मुझे 1 मिल गया। और यदि A1 हुआ तो A1 हुआ तो 1+1 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई कि 0 हो, A0 हो या 1 हो, दोनों ही केस में मुझे वाई का मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है, ठीक है। अगला क्या है? A+0 बराबर A+0 बराबर है, मतलब ये रहा और गेट, इसमें मैंने एक तरफ ए दे दिया, एक तरफ 0 दे दिया। अब मैं ए को क्या क्या लिख सकता हूँ? 0 और 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? वाई बराबर ए मिलेगा। देखो कैसे, यदि ए 0 हुआ तो 0+0 कितना हो गया? 0। और ए भी कितना था? 0। और आउटपुट भी कितना है? 0। यानी जो आउटपुट है वो किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ए बराबर 1 हुआ तो 1+0 कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आउटपुट कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ये चीज क्या है? वाई, ठीक है। तो वाई 1 है और ए भी 1 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वाई किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया ना। तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब मैं आगे चलता हूँ, ये नोट लिख लेना आपको अभी में। आगे देखिए, A+A बराबर कितना होगा? ए होगा, ठीक है। A+A बराबर ए। तो ये रहा और गेट, मैंने यहाँ लिख दिया ए और वाई भी कितना मिलेगा? ए। अब मान ये भी क्या हो सकता है? 0 1 हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है? 0 1 हो सकता है, ठीक है। असल में मैं इसको 0 1 दूंगा तो ये भी 0 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो देखो 0 दिया मैंने यहाँ पर, तो 0+0 तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। यानी वाई भी क्या है? 0। और वाई 0 और ए भी 0, तो असल में वाई किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर ए 1 है तो ये है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1+1 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी वाई किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। और वाई 1 के बराबर है, और वाई सॉरी ए ही 1 के बराबर है, तो वाई किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम अगले गेट पर चलते हैं। अब हम सेकंड गेट देख रहे हैं। सेकंड गेट है एंड गेट, ठीक है।
और गेट हम देख चुके हैं, अब एंड गेट देख रहे हैं। एंड गेट का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, थोड़ा घुमा हुआ होता है, इस तरीके से आगे से घुमा रहता है थोड़ा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा ये घुमा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पीछे हम इनपुट देते हैं दो, ए बी, ठीक है, और राइट साइड में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है वाई, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था और गेट में हम दो या दो से अधिक इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, और गेट में भी और एंड गेट में भी, ठीक है। और आउटपुट हमेशा मुझे कैसा मिलेगा, सिंगल मिलेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंगल आउटपुट, ठीक है। आउटपुट मुझे हमेशा सिंगल मिलेगा और इनपुट में दो या दो से अधिक दे सकता हूँ, मल्टीपल इनपुट दे सकता हूँ। ये बात मैं आपको और गेट में भी बताकर आया हूँ कि इसका कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है वो आपको नैंड गेट और नॉर गेट में क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये सिंबल है, आपको याद करना है, ठीक है। इसका ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन क्या होता है, तो इसका ऑपरेशन सिंपल है कि हम जो दोनों इनपुट्स होते हैं उन इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो आउटपुट में मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, सिंपल है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे है इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट। इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट मतलब वही है, एंड गेट का इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट पढ़ रहे हैं। मतलब ये है, इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जो एंड गेट काम करता है वो हम इस स्विचिंग सर्किट के द्वारा समझेंगे, ठीक है। अब इस स्विचिंग सर्किट में वही बात है, जब स्विच ओपन होगा तो ओपन को तो मैं क्या कहूंगा, जीरो, ठीक है, और क्लोज को क्या कहूंगा, वन, ठीक है, और ग्लो करेगा तो क्या कहूंगा मैं, वन, और ग्लो नहीं करेगा तो क्या कहूंगा मैं, जीरो, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, बल्ब की, बल्ब ग्लो करने की बात चल रही है, ठीक है। और ये वाली बात किसके लिए चल रही है, स्विच के लिए। ये बात मैं पीछे बता कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा फास्ट बता दिया मैंने यहाँ पर आपको, ठीक है। बैटरी कितनी है, वही 5 वोल्ट की, ठीक है। दोनों स्विच ओपन रहेंगे तो जीरो कहलाएंगे, दोनों क्लोज हो जाएंगे तो वन कहलाएंगे, कोई एक बंद रहेगा तो वो वन कहलाएगा और बाकी का जीरो कहलाएगा, ठीक है। और बल्ब ग्लो करेगा यानी वाई क्या कहलाएगा, उस दौरान वन कहलाएगा जब बल्ब ग्लो करेगा, और जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो वाई क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल मैंने बिल्कुल वही पीछे की तरह बनाई है, आप ध्यान दो, वही जीरो 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 वन वन, ठीक है। ए के लिए मैंने क्या लिखा, जीरो जीरो वन वन, और बी के लिए क्या लिखा, जीरो वन जीरो वन, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, पीछे बताकर आया हूँ मैं, तो यहाँ ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो, दोनों ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, मतलब दोनों स्विच क्या है, ओपन है। तो आप देखो दोनों स्विच ओपन है तो सर्किट इनकम्प्लीट है, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यदि ए ओपन है और बी क्लोज है, यानी बी कितना दे रखा है यहाँ पर, वन दे रखा है, देखो आप, ए जीरो बी वन, मतलब ए ओपन है और बी क्लोज है, ठीक है। तो बी क्लोज है, इसका मतलब क्या हो गया, बी को मैंने चाहे तो क्लोज कर दिया, ठीक है, लेकिन सर्किट अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन हो रहा है ना, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा यानी जीरो आएगा, अभी भी आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए को क्लोज कर दिया, यानी ए वन है और बी जीरो है, यानी मैंने क्या करा, ए को तो क्लोज कर दिया और बी को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। ये एरो ऊपर बनाने का मतलब क्या है, बी को मैंने ओपन कर दिया, तो सर्किट अभी भी इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बी पर जो है सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, यानी अभी भी जीरो मिलेगा मुझे। और लास्ट में मैंने दोनों को ही क्लोज कर दिया। अब मैं ये चीज हटा देता हूँ, ठीक है। दोनों को क्लोज करने का मतलब क्या है, वन वन, दोनों स्विच क्या कर दिए मैंने, वन वन कर दी, यानी ए और बी दोनों वन वन हो गए, मतलब दोनों क्लोज कर दी। जब दोनों क्लोज कर दिए तो अब आप देखो सर्किट क्लोज हो चुका है, ठीक है, ये सर्किट क्लोज हो गया और बल्ब ग्लो करेगा, यानी बल्ब कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब इसके लिए भी मैंने एक नोट लिख रखा है जो कि एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, व्हेन ऑल इनपुट्स इज वन, आउटपुट इज वन। जब इनपुट क्या होगा, वन होगा, तो आउटपुट क्या होगा, उस दौरान वन होगा। आप यहाँ टेबल में देख सकते हो, जब दोनों जीरो है या दोनों में से कोई एक वन है और एक जीरो है, तो उस दौरान क्या मिल रहा है मुझे, जीरो मिल रहा है। जब दोनों वन वन होंगे उसी दौरान मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। अब आप ये बात सिंपली ये भी ध्यान रख सकते हो कि और गेट, एंड गेट का जो ऑपरेशन है वो क्या था, अभी हम पीछे पढ़कर आए, मल्टीप्लाई करने का, ए इंटू बी, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लो, जीरो जीरो पे जीरो, जीरो और वन को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मिलेगा, वन जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा वन मिलेगा, और वन वन को मल्टीप्लाई करूंगा तो वन मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है याद रखने का, ठीक है। बाकी मेरा कहना ये है कि आप इस नोट को याद रखो तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे है वही करस्पॉन्डिंग वेवफॉर्म, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वेवफॉर्म के लिए वही आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में यहाँ शॉर्ट में जल्दी से बना देता हूँ, ए बी और वाई, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ करता था, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, ठीक है। तो मैंने यहाँ बना दिया, ए का इनपुट जीरो जीरो वन वन, ठीक है। ए नीचे जीरो जीरो को नीचे बना दिया, वन वन को ऊपर बना दिया, ठीक है। फिर बी का इनपुट क्या है, जीरो वन जीरो वन, तो बी को मैंने लिख दिया जीरो वन, ठीक है, जीरो वन,
ठीक है, इस तरीके से। अब y क्या मिलेगा, तो आप देखो मैं अभी पीछे बता कर आया हूँ लाइन, जब 1 1 होगा तभी 1 होगा, बस जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी 1 होगा, बाकी हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0। फिर यहाँ 0 1 है, कोई एक 0 आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 मिलेगा। 1 0 आ गया, इनमें से भी कोई एक 0 आ गया, यानी b 0 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0। और दोनों ही अब 1 1 है, उसी दौरान मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 0 0 0 1, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग वेवफॉर्म हो गई। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट डायोड सर्किट। इक्विवेलेंट डायोड सर्किट का मतलब क्या हुआ कि जो एंड गेट है उसके अंदर डायोड बंद है। मतलब ये कहो कि ये जो एंड गेट इस तरीके का हुआ करता था, ठीक है, इस एंड गेट के अंदर ये चीजें बंद हैं। मतलब आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि इसका मतलब ये है, ठीक है, ये एंड गेट के अंदर ये डायोड बंद है। अब आप इसको समझो। वैसे तो मैं डायोड की कहानी पीछे आपको बताकर आ चुका हूँ पूरी कि क्या होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नहीं लिख रखी है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर शुरू में ए भी 0 दिया और बी भी 0 दिया, ठीक है। जब ए और बी 0 है तो 0 का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या होता है, ग्राउंड होता है। 0 मतलब क्या होता है, ग्राउंड, ठीक है। तो और यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो आप खुद देखो यहाँ ये पी साइड है और ये एन साइड है D1 की, और ये भी D2 की पी साइड है और ये एन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लो पोटेंशियल है, ठीक है, एन साइड की तरफ, और पी साइड की तरफ यहाँ से 5 वोल्ट चला आ रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल होने की वजह से ये डायोड भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये डायोड भी किसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गए तो दोनों ही कंडक्ट करेंगे, और जितना भी करंट होगा वो कहाँ चल जाएगा, ए और बी की तरफ चल जाएगा। जितना भी सप्लाई होगी वो ए और बी की तरफ चल जाएगी, और वाई पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। आप इसको देखो ऐसा समझ सकते हो, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ। फर्स्ट केस में यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ये रहा, इसे ऐसा समझना, आप थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए, D1 यहाँ पर था, ठीक है, और D2 यहाँ पर था। दोनों जब फॉरवर्ड बायस में तो दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक है। यहाँ पर है 0 और यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर है 5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इस जगह आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। तो जो 5 वोल्ट में सप्लाई आएगी वो कहाँ चल जाएगी, पूरी इधर चल जाएगी और इधर चल जाएगी। इधर क्यों, इधर ही क्यों जा रही है, इधर क्यों नहीं जा रही, सवाल ये उठ सकता है कि इधर क्यों नहीं जा रही, इधर ही क्यों जा रही। तो इधर इसलिए जा रही है क्योंकि इधर लो पोटेंशियल है, ठीक है, लो पोटेंशियल है। या फिर ये कहो कि यहाँ ग्राउंड कर रखा है हमने, ग्राउंड, 0 का मतलब होता है ग्राउंड, ठीक है, हमने यहाँ ग्राउंड कर रखा है। तो सप्लाई इसलिए इधर जाएगी, इधर नहीं आएगी, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, ये 0 और ये हो गया 1, ठीक है। 1 का मतलब हो रहा था 5 वोल्ट, मैं इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5 वोल्ट। और ए का मतलब 0, आपको याद होगा ना हम इनपुट कैसे देते थे, ए बी वाई, याद होगा। यहाँ पर ट्रूथ टेबल साइड में बना देता हूँ छोटी सी, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर यहाँ 0 1 सॉरी 0 0 0 1 मिला करता था, याद है आपको, ठीक है। अभी पीछे पढ़कर आया हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने 0 दिया और यहाँ पर 5 वोल्ट दिया। तो अब इस केस के अंदर ऊपर वाला तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस में ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या हो रहा है, इस तरीके से होगा। यहाँ पर तो ए था, ये ए पर मैंने 0 दे रखा है और बी पर मैंने 5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन सर्किट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने वो दे रखा है 5 वोल्ट, इस जगह 5 वोल्ट है ही, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अब जितनी भी सप्लाई आएगी वो सारी कहाँ चल जाएगी, इधर की तरफ, ए में से होती हुई चल जाएगी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड कर रखा है मैंने। तो 0 का मतलब ग्राउंड भी होता है और लो पोटेंशियल भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो अभी भी मुझे वाई पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वाई पे यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट दिया ए पर और बी पर मैंने 0 दिया, तो सेम केस होगा। बस फर्क कितना होगा कि अब ए ओपन सर्किट हो जाएगा और बी क्लोज सर्किट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी पर पूरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये यहाँ पर लाइन बन जाएगी और यहाँ पर ये गैप आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी मुझे वाई पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और अब मैंने दोनों ही क्या कर दिए, 5 वोल्ट कर दिया। ये भी 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है। और लास्ट वाले केस में, ठीक है, लास्ट केस में ये भी रिवर्स बायस हो गया और ये भी रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। दोनों ही रिवर्स बायस हो गए। थर्ड केस मैंने यहाँ लिखा नहीं, थर्ड वाली कंडीशन मैंने यहाँ लिखी नहीं। मैंने ये फर्स्ट फर्स्ट सेकंड लिख दी, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड लिख दी। तो थर्ड भी लिख रहा हूँ। थर्ड में ये रिवर्स बायस हो रहा था और ये फॉरवर्ड बायस हो रहा था, ठीक है।
और लास्ट में दोनों ही रिवर्स बायस हैं। यानी तो फोर्थ वाले केस के अंदर क्या होगा, दोनों डायोड ओपन सर्किट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर 5 वोल्ट मिल ही रहा था इस जगह, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आउटपुट मिल जाएगा। तो ये कब हो रहा है, जब यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट दिया और यहाँ पर भी 5 वोल्ट दिया, तो D1 और D2 कैसे हो गए, ओपन सर्किट हो गए, ठीक है। और जब D1 D2 ओपन सर्किट हो गए तो ये सप्लाई कहाँ जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी, और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 5 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार पूरा समराइज कर दूं। जब दोनों जीरो थे तो सप्लाई पूरी कहाँ आ रही थी, इस तरफ आ रही थी, मतलब ए और बी की तरफ आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि दोनों डायोड क्या हो गए थे, फॉरवर्ड बायस हो गए थे। और फॉरवर्ड बायस के केस में दोनों डायोड क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक है। सेकंड वाले केस के अंदर क्या था, ए 0 और बी 5 वोल्ट, ठीक है। तो बी 5 वोल्ट था, इसके अंदर क्या हुआ, जो D1 है सेकंड वाले केस के अंदर, D1 तो क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, और D2 क्या हो गया आपका रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर D1 तो क्या था आपका फॉरवर्ड, और D2 क्या था रिवर्स। रिवर्स होने की वजह से ये ओपन हो गया और ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो अभी भी वही काम होगा, सप्लाई पूरी इधर से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। थर्ड केस था, थर्ड केस में जो D1 था वो रिवर्स बायस हो गया था, और D2 क्या हो गया था, फॉरवर्ड बायस। अब मैंने थर्ड वाले केस का डायग्राम नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सेकंड वाले केस के जैसे ही, इसलिए नहीं बनाया, और जगह भी नहीं है भी अपने पास, इसलिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई। वो लास्ट वाला केस तो मैंने अभी आपको समझाया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। और दोनों जब रिवर्स बायस हो गए तो दोनों मैंने क्या कर दी, ओपन सर्किट कर दी। और ओपन सर्किट कर दी तो सप्लाई कहाँ जाएगी, आउटपुट में ही जाएगी। इक्विवेलेंट डायोड सर्किट को मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करना क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है और उसमें डायग्राम दे दिया जाता है और पूछा जाता है बताओ ये कौन से गेट का डायोड सर्किट है, तो आप इजीली इस तरीके से पता लगा पाओ जो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया सवाल पूछने का, और एक तरीका ये हो गया कि आपसे कह दिया जाए कि बताओ एंड गेट का कौन सा सर्किट होगा, और ऑप्शन में 4 सर्किट दे दी जाए, ठीक है। तो आपको इजीली इस प्रोसेस से आप सब कुछ निकाल सको। तो आप इसको दोबारा देखिए, एक बार दोबारा समझिए और इसको कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैंने वही नोट लिखवा रखा है बुलियन अलजेब्रा के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a इंटू 1 क्या मिलेगा मुझे, a मिलेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ये रहा एंड गेट, यहाँ पर a है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ या फिर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। यदि a 0 हुआ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 इंटू 1 मतलब 0 ही मिलेगा। यानी y कितना मिल रहा है मुझे, y 0 मिल रहा है, ठीक है। और अगर y 0 है और a भी 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर a हो गया, ठीक है। यदि a बराबर 1 है तो 1 इंटू 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी y मुझे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर y भी 1 है और a भी 1 है इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, a इंटू 0 तो मुझे 0 मिला, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a और यहाँ 0, ये एंड गेट बना दिया और यहाँ 0 मिल रहा है। तो ये क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। तो देखो आप, यदि a 0 है तो 0 0 क्या हो जाएगा, y भी मुझे 0 मिलेगा। यानी y कितना है, यदि 0 है तो a भी कितना हो जाएगा, और a भी कितना है 0, तो y बराबर कितना मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है, ठीक है। और आगे देखो आप, a बराबर कितना है 1, तो 1 इंटू 0 क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यानी y भी कितना मिल रहा है, दोनों ही केस में मुझे y 0 ही मिल रहा है, ठीक है। लास्ट वाला केस देख लो, जब a इंटू ए करूंगा तो मुझे a मिलेगा, ठीक है। ये रहा a, दोनों को यदि मैं 0 0 देता हूँ तो 0 0 पे मुझे 0 ही मिलेगा, ठीक है। देखो a 0 है तो 0 इंटू 0 तो 0 मिला। यानी y भी 0 है और a भी 0 है, यानी y बराबर कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। अगर दोनों मैंने 1 1 दिए, ठीक है, तो y भी कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। 1 1 में 1 मिल रहा है, y कितना हो गया, 1 के बराबर, और y 1 के बराबर है और a भी 1 के बराबर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं नॉट गेट पर, ठीक है। नॉट गेट, ये रहा नॉट गेट। नॉट गेट इन्वर्टर कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना आप, नॉट गेट क्या कहलाता है, इन्वर्टर कहलाता है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, देखो, ठीक है। अब यहाँ नोटिस वाली बात है कि यहाँ पर इनपुट सिंगल होगा ओनली, सिर्फ इस केस के अंदर सिंगल इनपुट है, और आउटपुट तो सिंगल होता ही है हमेशा, ठीक है। ये बात नोटिस में रखना। अभी हम एंड गेट में पढ़कर आए हैं, और गेट में पढ़कर आए, और नॉट गेट अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में
मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल इनपुट, आईपी शॉर्ट में इनपुट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, सिंगल ही इनपुट होगा, ठीक है। अभी इसको मैं जल्दी से बताने वाला हूँ आपको नेंड और नॉर गेट में, ठीक है। तो मल्टी यहाँ पर सिंगल इनपुट होगा और आउटपुट भी क्या होगा, यहाँ पर सिंगल ही होगा, ठीक है। इसका ऑपरेशन क्या होता है, सिंपल, y बराबर ए बार, ए बार मतलब क्या होता है, जो भी इनपुट दिया हमने उसका उल्टा कर देता है, इसलिए इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, इसको इन्वर्टर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनपुट है उसको ये उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो देखो यहाँ पे इसका स्विचिंग सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट नॉट गेट का, वही स्विच द्वारा बनाया गया सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर है, यहाँ वही +5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया और यहाँ बल्ब लगा दिया। अब यहाँ पर इनपुट ही एक है तो एक ही स्विच है, ठीक है। ये ओपन रहेगा तो ओपन को मैं क्या कहूंगा, वही 0, ठीक है। क्लोज को क्या कहूंगा, 1, ठीक है। ग्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा तो 1 और ग्लो नहीं करेगा तो 0। ये स्विच के लिए है और ये बल्ब के लिए है, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैंने ए ओपन रखा तो क्या हुआ, करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। यानी ए 0 है तो वाई 1 है, मतलब ए ओपन था तो वाई ग्लो कर गया, यानी बल्ब ग्लो कर गया, इसलिए मैंने वाई को 1 लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने ए को क्लोज कर दिया, ए को क्लोज कर दिया यानी ए 1 कर दिया मैंने, तो क्या हुआ, करंट इधर से जाने के बजाय कहाँ से आ जाएगा, ए में से आ जाएगा। समझ में ही नहीं ये बात, ए में से आएगा। क्यों आएगा ए में से, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर लो रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस हाई है। करंट कहाँ से जाना पसंद करता है, जहाँ लो रेजिस्टेंस हो, तो करंट यहाँ से आ जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो बल्ब 0 हो जाएगा, यानी वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग वेवफॉर्म तो बड़ी सिंपल है, आप देख रहे हो 0 1 और 0 1 मैंने लिख दिया। तो अब इसका उल्टा कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। ये वेवफॉर्म आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। लास्ट है इसका इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर सर्किट। अब इसका इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर सर्किट कैसा होता है, अब ये देखो, ये डायोड से नहीं बना रहे हम, इसे सर्किट से बना रहे हैं, ट्रांजिस्टर के द्वारा बना रहे हैं, यानी ये ट्रांजिस्टर क्या काम करेगा, नॉट गेट की तरह काम करेगा। तो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में एक बात पता होना चाहिए कि जब हाई इनपुट होता है तो हाई इनपुट पर ये देता है आपको लो आउटपुट, ठीक है, हाई इनपुट पे लो आउटपुट। और जब लो इनपुट होता है तो ये देता है आपको हाई आउटपुट, ठीक है। वही उल्टा काम हो रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। ये चीज आपने ट्रांजिस्टर में पढ़ी होगी, ठीक है। मान लो मैंने ए पर 0 दिया, ठीक है, ए पर 0 दिया तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला पोर्शन किसमें रहेगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो सप्लाई नीचे जाने के बजाय कहाँ जाएगी, सप्लाई इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और वाई कितना हो जाएगा, 1। और अगर मैंने ये दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया +5 वोल्ट, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। और जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो इधर जाने के बजाय जो ऊपर से 5 वोल्ट आ रहा है ये पूरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ ग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये सर्किट आप याद कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम नॉर गेट स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर गेट का मतलब क्या होता है, नॉट ऑफ और, मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या होगा, और का नॉट, मतलब मुझे मुझे क्या करना है, और गेट का जो भी आउटपुट होगा उसका नॉट कर देना है, ठीक है। इसका सिंबल देखो आप, इसका सिंबल है वही, यहाँ पर और गेट आ गया, ये तो और गेट है, ठीक है। और इस गेट का मैंने क्या कर दिया, बाद में नॉट कर दिया है, ठीक है। मतलब मैंने और गेट में जो इनपुट दिए थे, तो और गेट का आउटपुट मुझे क्या मिला था, सिंपली ए प्लस बी। इनपुट दिए मैंने ए बी और आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी। और वो ए प्लस बी अब किसका इनपुट है, नॉट गेट का इनपुट है। और नॉट गेट क्या कर देगा, जो और गेट का आउटपुट है उसका उल्टा कर देगा, मतलब कि ए प्लस बी का बार कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया और गेट, नॉर गेट की बात है, ठीक है, जो मैंने अलग अलग दिखाया आपको, और नोट की नोट लेकर, ठीक है। लेकिन अकेला मतलब इन दोनों को कंबाइन करके जो नॉर गेट का सिंबल बनेगा वो ये होता है, ठीक है। या एक्चुअल में किसका सिंबल है, नॉर गेट का, ठीक है। इसमें करते क्या है हम, और गेट के जैसे ही होता है, ये शक्ल तो और गेट जैसी है, लेकिन फर्क इतना है कि और गेट के आगे हम क्या लगा देते हैं, एक बबल लगा देते हैं। ये बबल किसकी निशानी है, एक्चुअल में ये नॉट गेट की निशानी है, ठीक है। ये नॉट गेट में भी तो बबल लगा हुआ है, तो ये बबल नॉट गेट की निशानी है। तो खाली इस नॉट गेट का तो हम बबल लेते हैं, बाकी सब कुछ और गेट का होता है, ठीक है। और आउटपुट आपको पता ही है कि जो और गेट का आउटपुट हुआ करता था ए प्लस बी, उसका ये क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, मतलब ए प्लस बी का बार कर देता है, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है ए प्लस बी का बार, ठीक है, डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो। अब आगे चलते हैं हम, आगे देखो ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल में क्या होगा, वही 0 0 1 1 ए के ऊपर, बी पर क्या देंगे हम 0 1 0 1, ये आपको पता है, ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ पीछे, ठीक है।
अब इन दोनों का हम और करेंगे, तो और गेट का मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, याद होगा, जब जीरो हो, दोनों जीरो हो तभी जीरो होगा, बाकी हमेशा वन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दोनों जीरो हैं, तो दोनों जीरो पे जीरो आ गया और गेट के लिए, ठीक है। और बाद में क्या आएगा यहाँ पर, वन 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 आएगा, ठीक है। ये और गेट की ट्रूथ टेबल है, ये पीछे पढ़कर आप आए होंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस चीज पर। अब हमें करना क्या है, इसका भी बार करना है, इसका उल्टा करना है। देखो पीछे जा रहा हूँ मैं एक बार और, देखो यहाँ पर पहले जो और गेट आया करता था उसका फिर हम उल्टा कर देते थे नॉट गेट लगाकर, ठीक है। तो हमें मिलता था a प्लस बी का बार, तो a प्लस बी तो मुझे मिल चुका है यहाँ पर, देखो ये मिल गया, ठीक है। और अब मुझे उसका क्या करना है, बार करना है, ठीक है। यानी जीरो का तो क्या हो जाएगा वन, और वन 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 का क्या हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये हो गई आपकी नॉर गेट की ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब नॉर गेट का स्विचिंग सर्किट देखते हैं। स्विचिंग सर्किट मैंने इसका बाद में बनाया है, ठीक है। पहले ट्रूथ टेबल बनाई थी मैंने। ट्रूथ टेबल पहले इसलिए बना दी क्योंकि अब हम जानते हैं और गेट के बारे में भी और नॉट गेट के बारे में भी। और गेट के बारे में जानने की क्या जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर a प्लस बी निकालना था, तो ये जानते हैं पहले से। और फिर इसका उल्टा करना था, तो इसका उल्टा करना भी हम जानते हैं। तो मैंने पहले ट्रूथ टेबल ले लिया। अब इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से मैं आपको फंक्शनिंग बताऊंगा स्विचिंग सर्किट की। तो अब स्विचिंग सर्किट इस तरीके का होगा, ठीक है। दोनों स्विच पैरेलल में जुड़े हुए, इन सबके पैरेलल में बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, जब दोनों स्विच ओपन है, ठीक है, तो जो सप्लाई जाएगी, करंट जाएगा, वो यहाँ से फ्लो करके जाएगा यहाँ पर, और ये बल्ब को ऑन करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी जब दोनों स्विच ओपन थे तो उस दौरान बल्ब ग्लो करा, यानी जब दोनों स्विच ओपन है तो यानी दोनों जीरो जीरो है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी वन है, ठीक है। अब दोनों में से मैंने ए को ओपन रखा और बी को क्लोज कर दिया, तो ए ओपन है और बी को मैंने क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, करंट ऊपर जाने के बजाय कहाँ से जाएगा, यहाँ पे से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस और नीचे लो रेजिस्टेंस है, ये या ये कहो कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ से करंट पूरा यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो यानी जीरो आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में, थर्ड केस में मैंने ए को वन कर दिया और बी को जीरो कर दिया, तो ए क्लोज कर दिया और बी को मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। तो बी ओपन हो गया, इसका मतलब क्या है, ए क्लोज कर दिया और बी ओपन हो गया, इसका मतलब ये है कि अब जो करंट आएगा वो ए में से होता हुआ आएगा, ठीक है। ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे शॉर्ट सर्किट है, तो करंट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई। और अगर मैंने दोनों ही क्लोज कर दी, तो मैंने ये भी क्लोज कर दिया, ए भी और बी भी दोनों क्लोज कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, तो करंट इन दोनों में से होता हुआ यहाँ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो वही एक नॉट वाली लाइन मैंने शॉर्ट ट्रिक, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इतनी सी है कि जब दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। और गेट का उल्टा, मैंने आपको क्या बताया था, और गेट के अंदर जब दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो होगा। यहाँ पर ये दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट वन होगा हमेशा, बाकी हमेशा जीरो होगा। फिर बाकी चाहे वन, दोनों वन वन हो या दोनों में से कोई भी एक वन और एक जीरो हो, उस केस में हमेशा आउटपुट जीरो मिलेगा। जब दोनों जीरो होंगे उस टाइम पे वन मिलेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक, मतलब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीछे मैंने तीनों गेट के लिए तीन गेट पढ़ा चुका आपको, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो नॉट गेट तो सिंपल सा है, उसको तो छोड़ो। और गेट और एंड गेट के लिए जो नॉट लिखवाया यानी शॉर्ट ट्रिक लिखाई थी वो, और ये वाली शॉर्ट ट्रिक, और इसके आगे जो शॉर्ट ट्रिक जितनी भी आएगी, वो सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक आप एक लाइन से लिख लो, ठीक है। और खाली वो याद रख लो, बाकी सब काम खत्म, ठीक है। सब कुछ उससे हो जाएगा। अब आगे देखो आप, नोट टू। अब ये एक बार मैंने नोट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको इतनी देर से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, इनपुट का खेल, ये मल्टीपल इनपुट, सिंगल इनपुट, मल्टीपल इनपुट, सिंगल इनपुट, सिंगल आउटपुट, ये सब बताता आ रहा हूँ मैं आपको पीछे, ठीक है। और मैंने कहा था आपको नॉर गेट और नैंड गेट में ये बात बताऊंगा कि इसका क्या राज है। तो वो राज ये है कि देखिए, जो एंड गेट है, हम पढ़कर आए एंड गेट में, और गेट में और नॉट गेट में, ठीक है। इन दोनों में तो मल्टीपल इनपुट है, ठीक है। और इसमें सिंगल इनपुट था, ठीक है, सिंगल इनपुट, ठीक है। अगर मैं इस नॉर गेट के दोनों इनपुट्स को, ये रहे दो इनपुट, एक इनपुट ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को मैं जोड़ के और एक सिंगल इनपुट बना दूं, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये करेगा आपका नॉट गेट की तरह काम, ठीक है। मुझे यहाँ का आइडिया कहाँ से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगल इनपुट, ठीक है। तो आपको याद होगा नॉट गेट में भी क्या होता था, सिंगल इनपुट, यानी नॉट गेट के जैसी सिमिलरिटी इसके अंदर है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट गेट की तरह हो गया। मैं इसको और दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी राय ये है कि आप इस तरीके से याद रखो, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो सकता है ये, ठीक है।
लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चैप्टर लेंदी हो जाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा आपका, इसलिए तो मेरी राय यही है कि आप सिंगल इनपुट से याद रखो कि चाहे, अब मैं आपको ये बात बताई थी मैंने आपको, नॉर गेट में और नैंड गेट के अंदर दोनों से हम सारे गेट बना सकते हैं। तो नॉर गेट के अगर दोनों इनपुट्स को जोड़ के मैं एक इनपुट बना दूं तो वो क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी वेव फॉर्म देखते हैं। तो वेव फॉर्म क्या थी, सिंपल सी थी, मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ ए बी और वाई। तो ए कितना था, 0 0 1 1 0 1 0 1, और मैंने आपको बताया जब 0 0 होगा जब ही 1 होगा, बाकी हमेशा 0 होंगे। ठीक है, तो ये मैंने ट्रूथ टेबल बना दी। देखो यहाँ पर 0 0 1 1 ले लिया ए पर तो मैंने। ठीक है, फिर बी पर क्या है, 0 1 0 1। ठीक है, ये रहा बी पर 0 1 0 1। और वाई पे क्या होगा, जब 0 0 थे जब 1 था, बाकी सारे 0 थे, तो 0 0 पर मैंने क्या बना दिया, 1। ठीक है, बाकी हर केस के अंदर क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। ठीक है, ये वेव फॉर्म की बात हो गई। अब आगे चलते हैं हम। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब क्या है, नॉट ऑफ एंड, मतलब क्या है, एंड का नॉट, एंड का क्या करना है आपको, नॉट करना है। तो इसका सिंबल देखो बड़ा सिंपल सा है, ये मैंने एंड गेट बना दिया। ठीक है, और एंड गेट का मैंने क्या कर दिया, नॉट कर दिया। ठीक है, मतलब एंड गेट का जो इनपुट है ए बी, एंड गेट का ए बी इनपुट से क्या मिलेगा मुझे, ए डॉट बी, आउटपुट क्या मिलेगा एंड गेट का, ए डॉट बी। और अभी ए डॉट बी का मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, मतलब क्या कर दूंगा, ए डॉट बी का बार कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसका जो कंबाइंड सिंबल बनता है वो कहलाता है नैंड गेट का सिंबल। ठीक है, नैंड गेट का सिंबल कहलाता है। अब इस सिंबल के अंदर क्या बात है, हमने वही एंड गेट ले लिया, सिर्फ नॉट गेट का एक बबल यूज करा है मैंने, जैसे कि पीछे नॉर गेट में करा था। ठीक है, बबल क्या शो करता है कि ये नॉट गेट आ गया है यहाँ पर। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इसका जो ऑपरेशन है वो सिंपल सा है, दोनों इनपुट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसका बार ले लिया। ठीक है, तो ये बात तो मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम इसकी वही ट्रूथ टेबल पे। तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा, वही 0 0 1 1। ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, अब एंड गेट का इन आउटपुट क्या हुआ करता था। अब एंड गेट के आउटपुट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले मैंने एंड गेट का आउटपुट निकाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक का काम कर रहा हूँ अभी तो ट्रूथ टेबल में। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल में ये बात है, दोनों मल्टीप्लाई कर देते थे हम, याद होगा आपको। ठीक है, या फिर ये कहो कि मैंने नोट लिखवाया था कि जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली हम, 0 0, यहाँ पर भी 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा, और 1 1 पे 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक का काम हो चुका है मेरा, यहाँ तक का काम हो चुका है। अब मैं ये वाला काम करूंगा, तो ये काम क्या करूंगा, ए डॉट बी का बार कर दूंगा। तो यहाँ ए डॉट बी का बार कर दिया, तो ए डॉट बी जो भी था उसका उल्टा, यानी 0 0 0 1 का 1 1 1 0 कर दूंगा मैं। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब इस चीज को मैं इस स्विचिंग सर्किट द्वारा समझा रहा हूँ। तो स्विचिंग सर्किट का काम देख लो आप, सिंपल है। जब दोनों ओपन होंगे तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, और बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा। यानी जब दोनों 0 0 थे, दोनों ओपन थे, जब बल्ब ग्लो कर रहा था। अब मैंने ए को ओपन रख दिया और बी को क्लोज कर दिया। जब बी को क्लोज कर दिया तो भी ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर तो सर्किट ओपन है। ठीक है, तो करंट कहाँ से आएगा, यहाँ ऊपर से जाएगा। ठीक है, बल्ब अभी भी ग्लो कर जाएगा। ठीक है, यानी ए ओपन है और बी क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब मैंने ए को क्लोज कर दिया और बी को ओपन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, करंट अब यहाँ अभी भी वहीं से जाएगा बल्ब में से और बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, और लास्ट में मैंने दोनों क्लोज कर दिए। अब जब मैंने ये भी क्लोज कर दिया और ये भी क्लोज कर दिया, दोनों क्लोज कर दिए, ए और बी दोनों क्लोज कर दिए, तो क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी वाई में मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, वही नोड लिखा हुआ है। एक नोड क्या है, व्हेन इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज ऑलवेज 0। अब देखो यहाँ पर इसका इसका जो नोट है, नोट का तरीका क्या है, देखो जब इनपुट क्या हो, दोनों 1 होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 0। देख लो आप टेबल में दिख रहा है ना, जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है, 0। बाकी जब दोनों 0 0 हैं या दोनों में से कुछ कोई भी 1 है तो उस दौरान क्या होगा, 1 1 होंगे सारे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। अब आगे चलता हूँ मैं, ये नोट आप याद कर लेना। ठीक है, अब देखो एक नोट, वही नोट जो मैंने आपको पीछे बताया नॉर के केस में, कि एंड गेट और गेट के मल्टीपल इनपुट होते थे और नॉट गेट का सिंगल इनपुट होता था, सिंगल इनपुट। ठीक है, और इसके मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल कहो या डबल कह दो। ठीक है, सिंगल इनपुट है इसके। अब सिंगल इनपुट है तो इस नैंड गेट में मैंने क्या काम करा, नैंड गेट के अंदर
इसके दोनों इनपुट्स को मैंने जोड़कर एक सिंगल इनपुट बना दिया, ठीक है, ए, ठीक है, सिंगल इनपुट बना दिया ए। यानी ये क्या काम हो गया, जब मैंने सिंगल इनपुट बना दिया इसका, तो ये किसके जैसी शक्ल धारण कर ली इसने, नोड के जैसी शक्ल धारण कर ली। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। और अब ये नोड जैसा काम करेगा, ठीक है। मैं इसकी वर्किंग समझा सकता हूँ, लेकिन वही बात है, लेंथी बहुत हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ शॉर्टकट याद रखो इनपुट से। सिंगल इनपुट हमेशा नॉट गेट का होता है। अब नोर गेट को या नेंड गेट के दोनों के इनपुट्स को जोड़ के अगर हम एक कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली नॉट गेट बन जाएगा। आंख बंद करके आप कह सकते हो ये बात, ठीक है। लेकिन ये काम सिर्फ किस में होगा, नॉर गेट में और नेंड गेट में ही होगा, क्योंकि मात्र ये दो गेट ही ऐसे हैं जो सारे गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनपुट मैंने ए दिया था तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए बार। अब इसकी वेव फॉर्म देख लो, तो वेव फॉर्म क्या है, 0 0 1 1 तो होते ही थे, ठीक है। और बी क्या होता था, 0 1 0 1 होता था, ठीक है, ये याद है। अब मैंने अभी आपको बताया कि खाली कब 1 होगा, जब दोनों इनपुट 1 होंगे, जब आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, बाकी हमेशा 1 होगा। तो दोनों 0 0 है तो यहाँ पर 1 0 1 पे भी 1 1 0 पे भी 1, और जब दोनों 1 1 है उस टाइम पे क्या होगा, 0 होगा। बस यही केस था। अब हम देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि ए प्लस बी का बार, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बार डॉट बी बार, ठीक है। मतलब ए प्लस बी का अगर बार होगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। या फिर ए डॉट बी का बार होगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये ऐसा कैसे लिख सकता है, ठीक है। ये आपको याद करना है पहली चीज तो, ठीक है, याद रखें, ठीक है। लेकिन मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा, याद तो रखना, लेकिन इसे प्रूफ करके बता रहा हूँ, ध्यान दो, फटाफट देख लो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रूफ आपके आता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ, फिर लिखूंगा ए बार, फिर लिखूंगा मैं बी बार, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा ए प्लस बी, और फिर लिखूंगा ए प्लस बी का बार, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा ए डॉट बी, और फिर लिखूंगा ए डॉट बी का बार, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा ए बार प्लस बी बार, और फिर मैं लिखूंगा ए बार डॉट बी बार। ये सारी चीजें मैंने लिख ली जो जो यहाँ पर काम में आने वाली है, ठीक है। अब देखो ए क्या होगा, 0 0 1 1, ठीक है। बी क्या होगा, 0 1 0 1। ये दो चीजें तो आपको याद होना चाहिए, मैंने पीछे भी बताई है, ठीक है। अब मैं इनका उल्टा कर दूंगा, यानी ए का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, फिर 1 का हो जाएगा 0, और इस 1 का भी हो जाएगा 0, क्योंकि बार लगा हुआ है, ठीक है। और बी में क्या होगा, बी में 0 का हो जाएगा यहाँ पर बी बार में 1, फिर ये हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 0, ठीक है। सिंपल सी चीज। अब इन दोनों का और करना है मुझे, ए बी का, यानी प्लस है ना यहाँ पर, ए बी का और करना है। तो यहाँ पर इस केस में 0 होगा ओनली, बाकी सारे में क्या होंगे, 1 1 होंगे। ये चीज मैं आपको पीछे पढ़ा कर आया। और अब मैं क्या कर दूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा। तो इसका उल्टा क्या आएगा, 1, और यहाँ आएगा 0 0 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए डॉट बी का, सॉरी, ए और बी को डॉट कर दूंगा इस वाले केस में। तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 0, फिर 0 0 और 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 0 0, और यहाँ पर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका उल्टा कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 और 0, ठीक है। अब क्या करूंगा, ए और बी का, ए बार और बी बार का और कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 1 1 पे क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा, ठीक है। 1 0 पे क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। 0 1 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 0 0 पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं ए बार और बी बार का डॉट कर दूंगा। तो 1 1 पे मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, और 0 0 पे 0। अब आप देख सकते हो कि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम सेम आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 0 0 0, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1 0 0 0 0। इसका मतलब ए प्लस बी का बार किसके बराबर है, ए बार डॉट बी बार के बराबर है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो ए प्लस बी का बार किसके बराबर आ रहा है, ए डॉट बी बार के बराबर आ रहा है, ठीक है। एक बात तो ये साबित हो गई। और आप इसको भी देखो गौर से, ठीक है, इन दोनों को, दोनों सेम सेम आ रहे हैं। और यही चीज मैंने लिख रखी है कि ए डॉट बी का बार किसके बराबर है, ए बार प्लस बी बार के। ए डॉट बी का बार किसके बराबर है, ए बार प्लस बी बार के बराबर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, मेरे ख्याल से।
ये डी मॉर्गन थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम सिक्स्थ गेट देख रहे हैं। सिक्स्थ गेट है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट को हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, ठीक है। इसका सिंबल इस तरीके का होता है, आपके सामने बना हुआ है, वही और गेट होगा, लेकिन और गेट से पहले एक और लाइन आ जाएगी, यहाँ पर कर्व्ड लाइन आ जाएगी एक और, जिस पर हम इनपुट देंगे ए बी, और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ये और गेट बना दिया हमने, ठीक है, और गेट से पहले हमने एक और कर्व्ड बना दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये इनपुट मिल जाएंगे ए और बी, और ये आउटपुट में कितना मिल जाएगा आपको, वाई, ठीक है। इसका ऑपरेशन क्या होता है, देखो ऑपरेशन ये होता है ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार, ठीक है। ये ऑपरेशन है, ये याद करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी चीज है। और इसको शॉर्ट में ए से लिखते हैं, यहाँ पर ए प्लस, और प्लस के ऊपर क्या आ जाता है, एक गोला आ जाता है, और उससे और बी, ठीक है। ए प्लस बी, और प्लस पे क्या है, गोला है, ठीक है। ये ऑपरेशन है इसका। अब ध्यान दो, इस सर्किट के अंदर क्या बंद होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सर्किट होता है एक्चुअल, ठीक है। ये पेपर में आता है कि सर्किट पहचानो कौन सा एक्सोर गेट का सर्किट है। या सर्किट आपके सामने बना हुआ दे देगा, बताओ इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, ठीक है। और जरूरी नहीं है ऐसा है, कुछ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। ये नैंड गेट से भी बन सकता है, नोर गेट से भी बन सकता है, तो और घूम फिर जाता है ये, ठीक है। तो इसका बेसिक सर्किट देख लो आप। पहले तो हमने वही नॉट गेट लिया एक, ठीक है। दोनों यहाँ पर भी एक नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, और ये भी एक नॉट गेट है, ठीक है। फिर यहाँ पर दो एंड गेट है और एंड गेट है, ठीक है। और यहाँ पर एक और गेट है। अब होता क्या है, यहाँ पर मैंने इस वाले नॉट गेट पर इनपुट दिया ए, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। यहाँ पर देखो ये मिल रहा है ए बार, ठीक है। सिंपल चीज है यहाँ तक तो, ठीक है। ऐसे ये जो ये वाला नॉट गेट है, इसके ऊपर मैंने इनपुट दिया बी, ठीक है। तो इसका आउटपुट मुझे सिंपल सा क्या मिलेगा, बी बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ए बार मिल गया मुझे और बी बार मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए में से एक और पॉइंट निकाला, और जो ए इनपुट था वो इस वाले एंड गेट को दिया, ठीक है। ये ए का इनपुट इस वाले एंड गेट को दिया, और इसी तरीके से बी से मैंने एक और इनपुट निकाला, और इनपुट निकाल के कहा दिया, इस वाले एंड गेट पर दिया, ठीक है। ये दे दिया मैंने इस वाले एंड गेट पे। अब आप देखो ये एंड गेट क्या करेगा, ये वाला एंड गेट और ये वाला एंड गेट दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसका इनपुट, एक इनपुट तो क्या है ए बार, और एक क्या है बी। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, ए बार बी मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंड गेट क्या करेगा, इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा, यानी ए बी बार, ए बी बार मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और गेट क्या कर देगा, इन सबको ऐड कर देगा। तो इसने और गेट ने इनको ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सारी बात क्लियर हो गई। तो आप देखो वही चीज मिल गई जो मैंने ऑपरेशन में आपको पीछे लिखी है। देखो एक बार मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे ये लिखा है मैंने, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। यहाँ पर भी वही मिल रहा है मुझे, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है, याद करें, ये याद करना है, सिंपल सी चीज है। लेकिन ये वर्क कैसे करा ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने एक एक स्टेप लेकर बताइए आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ट्रूथ टेबल देखो, तो ऑपरेशन क्या था, देखो y बराबर ऑपरेशन था ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो जो जो मेरे पास है मैं वो सारे यहाँ पर लिख लूंगा, सारे पॉइंट्स मान लूंगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल में तो सिंपली ए बी, तो ए बी में वही 0 0 1 1 0 1 0 1 मानते थे। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मुझे ए बार बी बार भी चाहिए, तो मैंने ए बार बी बार भी निकाल दिया। तो ए बार क्या हो जाएगा, 0 0 का 1 1 हो जाएगा, 1 1 का 0 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 0 1 0 1 का क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए बार को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए बार ये रहा और बी ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 1 क्या आएगा, 0, 1 1 कितना आएगा, 1, बाकी 0 0 कितना आएगा, 0, और 1 0 भी कितना आएगा, 0, ठीक है। बाद में मुझे क्या करना है, ए और बी के बार को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये रहा बी बार और ये रहा ए, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस 1 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0, 0 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, 1 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, और 0 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, ठीक है। और अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने दोनों ऐड कर दिए, तो 0 0 का हो गया 0, 1 0 का 0, 0 1 का 1, और 0 0 का 0, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पर याद रखने का तरीका, वही शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो, वेन इनपुट्स आर अपोजिट देन आउटपुट इज ऑलवेज 1, ठीक है। देखो इनपुट क्या है, यहाँ पर इस केस में देखना 0 और 1, इस वाले केस को देखो आप, 0 1 इनपुट है, तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट क्या है, 1 0, ठीक है। तो 1 0 पर आउटपुट क्या मिल रहा है, 1, मतलब जब इनपुट दोनों अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। और कहूँ तो कैसे लिख सकते हैं हम, वेन इनपुट्स आर सेम द आउटपुट इज ऑलवेज 0,
जब इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होंगे। आप देखो यहाँ इनपुट सेम है यानी 0 0 है, ठीक है, तो आउटपुट क्या है यहाँ पर 0 है, और यहाँ इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या है 0। तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हो जैसा आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सोर की बात। अब हम आगे चलते हैं, एक्सनोर देख लेते हैं। तो एक्सनोर का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब इसका सिंबल इस तरीके का होता है। फर्क इतना है, एक्सोर गेट का जो सिंबल हुआ करता था वो सिंपली सिर्फ इतना हुआ करता था, ठीक है, इतना हुआ करता था, ए बी और वाई। लेकिन अब मैंने एक्स नॉर कर दिया है, नॉर मतलब एन आ गया, एन मतलब आप समझते हैं नॉट आ जाता है, ठीक है। नॉट आने की वजह से मैंने यहाँ क्या लगा दिया है, एक डॉट लगा दिया है, ठीक है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, एक डॉट लगा दिया, बबल लगा दिया, जो किसकी निशानी है, नॉट गेट की निशानी है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ये सिंबल है इसका। ये नीट में मुझे लगता है पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ आपको, ये चीज पूछ ले तो कोई कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब देखो आगे ऑपरेशन देख लेते हैं इसका। तो ऑपरेशन सिंबल है, सिंपल सा है, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी, ठीक है, और इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ए डॉट बी का बार और डॉट पे गोला, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, इसका सर्किट देखते हैं, सॉरी पहले तो सर्किट क्या है, एक्सोर प्लस नॉट, एक्सोर प्लस नॉट, ये रहा है वही एक्सोर गेट, यहाँ से यहाँ तक तो कौन सा गेट है, एक्सोर, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्सोर का नॉट, यानी मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो आप ध्यान दो, ए बार बी प्लस ए बी बार मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और इस जगह क्या मिलेगा मुझे, ए बार बी प्लस ए बी बार का बार, ठीक है। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाकर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, देखो, ए बार बी का बार, ठीक है, और याद होगा आपको जब बार हटता है और प्लस, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब बार तोड़ते हैं तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, डॉट में, ठीक है। और यहाँ जाएगा ए बी का बार, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ पे बार तोड़ूंगा तो जब डॉट होता था तो डॉट किस में कन्वर्ट हो जाता था, प्लस में, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए बार का बार प्लस बी बार, डॉट अपनी जगह है, और यहाँ आएगा ए बार प्लस बी बार का बार। ये मैं कर रहा हूँ डी मॉर्गन के हिसाब से। डी मॉर्गन में आपको याद है ना, ए प्लस बी का बार बराबर कितना आएगा, ए बार डॉट बी बार, देखो बार टूट गया और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया प्लस, ठीक है। और क्या हुआ करता था, ए डॉट बी का बार बराबर होता था ए बार प्लस बी बार, ठीक है, बार टूट गया और मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में, ठीक है। अब कुछ नहीं, बार का बार क्या होगा, देखो ये तो बन जाएगा वापस से ए बार का मतलब क्या होता है, देखो पहले 0 है, ठीक है, सपोज ए बराबर कितना है, 0, ठीक है। इसका नोट कर दिया मैंने, नोट करा तो मुझे क्या मिल गया, ए बार मतलब कि 1 मिल गया, ठीक है। और फिर वापस से मैंने इसका नोट कर दिया, ठीक है, वापस से नोट करूंगा तो क्या मिलेगा, ए बार का बार मतलब मुझे वापस से 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ए बार का बार किसके बराबर हो गया, वापस से आप देखो ए के बराबर हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है। तो मैं ए बार के बार को ए लिख दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी बार, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा ए बार प्लस, और ये बी बार का बार क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब इनको जब मैं डॉट करूंगा तो यहाँ आएगा ए बार प्लस ए बी, फिर ए बार बी बार प्लस बी बार बी, ठीक है। तो ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये बूलियन अलजेब्रा कहती है हमें। अब ये दोनों 0 कैसे होते हैं, ये देखो आप, ठीक है। देखो ए मान लेता हूँ मैं, क्या है 0, ठीक है। तो ए बार कितना होगा, 1। अब मैं इन दोनों का डॉट करूंगा तो 0.1 क्या आएगा, मुझे 0 तो मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने, यही काम बी के लिए हो जाएगा। तो अब बचा क्या आपके पास, ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। यही तो हम ऑपरेशन में पढ़ कर आए पीछे, आप देखो ये रहा ऑपरेशन में, ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। ये मैंने प्रूव कर दिया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये असल में नीट में आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस हो गई हमारी डी मॉर्गन की, और आपको 2-3 चीजें नई पता चल गई, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, लास्ट इसकी ट्रूथ टेबल। तो ए बी तो हम जानते हैं वही 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये एक्सोर था। एक्सोर का क्या हुआ करता था, जब दोनों इनपुट 0 होते थे तो 0 मिलता था, और दोनों इनपुट अपोजिट हुआ करते थे तो 1 1 मिलता था। ये मैंने लिख दिया, और अब मैंने इसका बार कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, 1 0 0 1, ठीक है। और याद रखने का तरीका क्या है, व्हेन इनपुट इज सेम
देन आउटपुट इज 1। जब इनपुट दोनों सेम होंगे यानी 0 0 पर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, देखो दोनों इनपुट सेम है, ठीक है, तो 1 मिल रहा है, और यहाँ पर भी दोनों 1 1 है तो क्या मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है। और जब इनपुट दोनों अपोजिट होंगे तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो इनपुट दोनों अपोजिट है, देख लो आप यहाँ पर दोनों 1 0 1 0, तो दोनों क्या मिल रहे हैं 0 0 मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आप रेडी रहें। पहले फर्स्ट सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस करने के लिए, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से सारी चीजें दिमाग में फीड होना चाहिए। अगर ये फीड नहीं रहेंगे तो आपके न्यूमेरिकल नहीं होंगे, कंफर्म है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में लिखिए, लिखने के बाद में इसको अच्छे से समझिए, जो चीजें याद करने के लिए मैंने बोली वो याद करिए, डिमॉर्गन समझिए, ये सब चीजें दिमाग में फीड करने के बाद में आप क्वेश्चन करने बैठना, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।